एक आध महीने के अंदर हम लोग पूरा ऑब्जर्व करके महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके हमारा संगठन यानी हमारी कमेटी जो मेन फॉर्म करनी है, जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सारे प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरीज ये सारे पोस्ट जो है वो फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी एक्टिव महिलाएं हम लोग जितनी हो सके वो देखना चाह रहे हैं। अभी तक राष्ट्रवादी ने बहुत अच्छा काम गोवा स्टेट में किया हुआ है और एक आध ब्रेक या हार की वजह से हम लोग अभी नाउम्मीद नहीं हो रहे हैं। फिलहाल की गवर्नमेंट में से भी कोई बहुत आशावादी चित्र हमें दिखा नहीं, क्योंकि जितना मैं इन औरतों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ तो उसमें से जो निकल के आ रहे इश्यूज़ गोवा के लेडीज़ के इश्यूज़ जो हैं तो बहुत सक्सेसफुली तो अभी गवर्नमेंट ने, जो फिलहाल की करंट गवर्नमेंट ने हैंडल नहीं किए हुए हैं। मसलन के तौर पे जो 1200 रुपये का एक गृह योजना कोई सरकार चला रही है, पहले लेडीज़ बहुत खुश हुई थी यहाँ की महिलाएं कि हमें कुछ पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से, जो अभी तक नहीं मिला था। लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रैक्टिकली 1200 रुपीज़ में न कोई बिल सेटल होते हैं, न घर का कोई खर्चा चलता है। तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी को बैठे बैठे एक 200, 500, 1000, 1200 रुपया दे दे, जिससे ना उनका कोई फ़र्क पड़ रहा है ज़िंदगी में, ना वो कुछ उम्मीद मिल रही है। इस जगह पे हम लोग ये सोच रहे हैं, जो महाराष्ट्र लेवल पे हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो पूरा एक मूवमेंट चलाया था जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है, वही गोवा में लेना चाहते हैं। जैसे राखी है या शकुंतला जी है, इस तरह की एक्टिव लेडीज़ को हम लोग 8-8, 10-10 महिलाओं को ग्रुप बनाने के लिए कह रहे हैं, जिसके थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है या बचत गठ योजनाएं हम काम कार्यान्वित कर सकें। 8-8, 10-10 लेडीज़ का ग्रुप बना के उनके लिए कोई छोटा मोटा उद्योग लाना, इस तरह कुछ उनको कॉन्क्रीट काम देना, जिससे कि 5000, 10,000, 15,000 वो महीना कमाने लग जाए, जिससे उनके एक्चुअल जो खर्चे हैं या एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो जाए। मोस्टली हम लोग माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ में भी कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि जहाँ तक मैंने विजिट किया ऐसी जगहों पे लेडीज़ आगे होके आ रही है कि माइनिंग की वजह से हमारे लघु उद्योग वगैरह ऐसा कोई रोज़गार के लिए हमारे पास अब कुछ भी सोर्सेज नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो यही वो कर सकते हैं, हम इकट्ठा जितना होंगे और उस तरीके से स्किल डेवलपमेंट करा के कुछ उनको उनके लिए रोज़गार निकालने की कोशिश करेंगे, उनको अपने पैर पे खड़ा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आज आ नहीं पाएंगे इकट्ठे। कल आप सभा में बहुत सारी महिलाएं हमारी देखेंगे जो एक्टिव लेडीज़ हैं, जिनके साथ काफ़ी हद तक मैं इंटरेक्ट कर चुकी हूँ।